स्पेस खुला रहता है, दिल और दिमाग भी उतना ही खुला रहता है। घर के स्पेस को जितना कवर करके आप रखेंगे, दिल और दिमाग भी आपका उतना ही छोटा हो जाएगा। हमने हमारे घरों में आजकल एक स्टेटस सिंबल के लिए काम शुरू किया है कि हम घर बनाते हैं स्पेस के लिए। फिर उस स्पेस को घेरने के लिए, कवर करने के लिए बहुत सारी चीजें उठा लाते हैं। सोफा ले आते हैं, कुर्सी ले आते हैं, डाइनिंग टेबल ले आते हैं, फिर उसको रख देते हैं, जगह कम हो जाती है, ओपन स्पेस बहुत कम हो जाता है। कई घरों में तो इतना कम हो जाता है कि ऐसे ऐसे बचकर निकलना पड़ता है। स्लीपर क्लास का जो कंपार्टमेंट होता है, बहुत सारे घरों की ऐसी स्थिति हो जाती है। मैंने इसी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, गांव में बहुत प्रवास किया है। तो गांव के जो घर देखता हूं इतने बड़े और खुले हुए, उनके पास क्या है, वो चारपाई यूज करते हैं। कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, ये मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ। बिना पढ़े लिखे, स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, फिर भी इनकी इंटेलिजेंसी का लेवल देखिए। वो चारपाई इस्तेमाल करते हैं, जिसको जब चाहे बिछा लिया, जब चाहे उठा के रख दिया। उठा के रख देंगे तो स्पेस ओपन हो गया, बिछा लिया तो स्पेस कवर हो गया। सबसे सस्ती है और सबसे अच्छी। तो आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय जमीन पे बैठने का हो। खाना खाते समय जमीन पे बैठना पड़े, आसन प्राणायाम करते हुए जमीन पे आपको बैठना पड़े, फिर वज्रासन करते हुए जमीन पे बैठना पड़े। सोने का भी अगर आप जमीन पे शुरू कर दें तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं। जितना ज्यादा शरीर आपका ग्रेविटी के नजदीक होगा, माने शरीर का सारा भार सौंप दीजिए धरती माता को, वो आपको संभालेगी। डाइनिंग टेबल तो यूज बहुत ही कम करिए। अगर ले आए हैं तो मान लीजिए कि ये एक तरह से एंटीक पीस है। हमारे घर में बहुत सारे एंटीक पीस आ जाते हैं, वो रखे रहते हैं, बस देखने के लिए होते हैं, यूज करने के लिए नहीं होते हैं। तो उसको भी एक एंटीक पीस मान के आपके घर में रखिए। ज्यादा समय जमीन पे बैठ के खाना शुरू कर दीजिए और खाने के तुरंत बाद 5 मिनट नहीं तो 10 मिनट, 5 मिनट तो कम से कम, 10 मिनट तो अधिक से अधिक वज्रासन में बैठना शुरू कर दीजिए। वज्रासन आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये पतंजलि योग समिति के सब कार्यकर्ता, योग शिक्षक आपको सिखा देंगे वज्रासन कैसे लगाया जाता है। तो लंच के बाद जमीन पे बैठ के ही वज्रासन लगा लें, डिनर के बाद जमीन पे बैठ के ही वज्रासन लगा लें, तो सूत्र भी पालन होगा और आपके शरीर का वजन लगातार गिरते हुए एक जगह आके आपको स्टेगनेट हो जाएगा। इसमें यह चिंता करने की जरूरत नहीं है जो कल आपकी चिंता थी कि वजन और कम तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जहां रहना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से, जो आपका वेट होना चाहिए, वहीं पे जाके स्टैग्नेट हो जाता है, उसके नीचे कभी भी नहीं जाता। क्योंकि ये मेरा 12 साल का तजुर्बा है और मैंने कल आपको उदाहरण दिया था, फिर उसको रिपीट कर रहा हूं कि मैंने ऐसे बहुत पेशेंट को वेट लूज कराया है जिनका 160, 150, 140, 170। सिंपल से इस सूत्र का पालन करके, एक सूत्र मैंने बोला चबा चबा के खाना, पानी को घूट घूट पीना, 1-1.5 घंटे के बाद पानी पीना, खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाना, जमीन पे बैठ के खाना, इन्हीं सूत्रों का पालन करके साल भर में किसी ने 40 किलो लूज किया, किसी ने 50 किलो लूज किया, किसी ने 25 किलो लूज किया। कोई मेडिसिन नहीं, कोई डाइटिंग नहीं। मैं बहुत सख्त खिलाफ हूं कि डाइटिंग करके वजन कम किया जाए, क्योंकि जैसे ही आप डाइटिंग करके वजन कम करेंगे थोड़े दिन के बाद वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। उपवास करके वजन कम करना दुनिया में सबसे खतरनाक तरीका है। उपवास कम करके कभी वजन कम ना करें, डाइटिंग करके कभी भी वजन ना कम करें। जब आपके पास ऑल्टरनेट है तो डाइटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाइटिंग से क्या होता है, प्रोटीन बहुत कम हो जाते हैं शरीर में, वो फिर दूसरी तरह की कमजोरियां आपको दे जाते हैं। फिर क्या होगा कि एक तरफ आप वजन कम करते जाएंगे, दूसरी तरफ आपको जॉइंट्स पेन बढ़ता चला जाएगा। एक बीमारी से निकलेंगे, दूसरी में फंस जाएंगे। तो डाइटिंग करके वजन कम कभी भी मत करिए, कभी भी उपवास रख के वजन कम मत करिए। आप भरपेट खाइए, जितना खाते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी। अगर आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा कम खाइए, बस इतना ही मेरा कहना है। बाकी इस नियम को ध्यान रखिए, जमीन पे बैठ के खाने का, चबा चबा के खाने का, खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पीने का, पानी घूट घूट करके पीने का, सुबह उठते ही पानी पीने का। ये छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हुए आप देखेंगे 1-1.5 साल में आपकी बॉडी एकदम चुस्त और दुरुस्त और पहले से ज्यादा फ्रेश हो जाएगी। तो कोशिश करिए, ये जो नियम मैंने बताया जमीन पे बैठ के खाना, ये 6वां नियम है। 7वां नियम,
आयुर्वेद का 7वां नियम है जो बहुत बहुत जरूरी है आप सबको जानना और समझना, वो ये है कि जब भी लंच करें, जब भी लंच के तुरंत बाद आराम करना बहुत आवश्यक है। जिनकी एज 40 प्लस है उनको तो कंपलसरी है लंच के बाद आराम करना, तुरंत बाद। इसको नियम को ऐसे कहा गया है कि लंच के बाद कभी भी कोई काम नहीं करना। ये ऐसे कहा गया है, लंच के बाद कभी भी कोई काम नहीं करना, कितना भी जरूरी हो, आराम करना। अब आप तुरंत बोलेंगे फिर तो वजन बढ़ेगा। वजन कब बढ़ता है? ध्यान रखें, जब लंच के बाद आप 2 घंटे सो गए, 3 घंटे सो गए तो वजन बढ़ता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि लंच के बाद सबको 48 मिनट सोना ही चाहिए। 48 मिनट से 50 मिनट्स का टाइम दिया गया, ब्रेक लेना ही चाहिए। क्यों लेना है? वो डाइजेशन के लिए। क्या बात है जो लंच के तुरंत बाद हमको लेटना चाहिए, आराम करना चाहिए? बात सीधी सी ये है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे ही हम खाना खाते हैं पेट में अग्नि जल जाती है। अग्नि जो है वो सारी की सारी ब्लड की मदद से जलती है। हमारा जो ब्लड है ना बहुत गर्म है, खून बहुत गर्म है। इसी की गर्मी से रक्त में जो गर्मी है, खून में जो गर्मी है, वही गर्मी है जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। तो ब्लड का फ्लो जो होता है वो सभी स्टमक की तरफ आ जाता है खाना खाते ही। ब्रेन का ब्लड स्टमक में आ जाता है, हार्ट का ब्लड स्टमक में आ जाता है, ये नेचुरल है। अब ब्रेन का ब्लड जब स्टमक में आ जाएगा, पेट में आ जाएगा, यू एपिगेस्ट्रियम की तरफ आ जाएगा, तो ब्रेन को ब्लड कम होगा। तो ब्लड कम होगा तो कोई भी ऐसा काम मत करिए जिसमें ब्रेन का यूज हो, क्योंकि ब्लड कम है उस समय। उसको आराम करने को छोड़ दीजिए ब्रेन को। हार्ट का भी ब्लड कम हो जाता है खाना खाते ही, तो हार्ट में ऐसी कोई काम ना हो जिससे हार्ट पर पंपिंग करने का प्रेशर आए, तो आराम करना अच्छा होता है। तो इसलिए बोला गया है कि दोपहर का खाना खाते ही आराम करें। और दूसरा एक कारण है, दोपहर को जब हम खाना खाते हैं तो सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है और सूर्य का प्रकाश शरीर को गर्म करता है, और शरीर जितना भी गर्म होगा तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने ही वाला है। और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में किसी भी डॉक्टर से पूछना क्या करना चाहिए तो कहेगा आराम करना चाहिए, क्योंकि फिजियोलॉजी एनाटॉमी यही सिखाती है कि जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है कुछ मत करिए, चुपचाप बैठ जाइए या लेट जाइए। लेटने की एक विशेष अवस्था है दोपहर के लंच के बाद। लंच के बाद आप जब लेटें तो हमेशा लेफ्ट साइड में, ये जो आपकी लेफ्ट साइड है इस करवट लेट जाइए। लेफ्ट साइड में लेटने को आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं वाम कुक्षी। ये वाम कुक्षी की अवस्था में लेटना बहुत अच्छा होता है। मैं आपको एक जानकारी देता हूं, कभी आपने विष्णु भगवान को लेटे हुए देखा हो तो वो वाम कुक्षी की ही अवस्था में लेटते हैं हमेशा। उसी पोजीशन में, उसी पोस्चर में आप लेट जाइए। इस पोस्चर में आपको अगर नींद आ गई है तो उसको छोड़ना मत, जरूर लेना, क्योंकि ये नींद बहुत कीमती है। इस नींद को पाने के लिए लोग पता नहीं कितने हजार, कितने लाख लोग रुपए की गोलियां खा जाते हैं और उनको आती नहीं। अगर आपको नींद आ गई है तो बहुत सुखी आदमी है, ले लीजिए, लेकिन कंट्रोल नींद पर ये रखिए कि वो 48 मिनट से ज्यादा की ना हो। 48-50 मिनट, बहुत अधिक 1 घंटा। 1 घंटे के बाद उठ ही जाइए। क्यों? 1 घंटे से ज्यादा सोने लगेंगे तो फिर आपको वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, मेद बढ़ना शुरू हो जाएगा, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये है दोपहर को खाना खाते ही आराम करने का नियम। 8वां नियम है, इसका बिल्कुल उल्टा है। 8वां नियम ये है कि रात को जब भी खाना खाएं तो 2 घंटे तक आराम नहीं करना। दोपहर को खाना खाते ही आराम करना, रात को कभी भी खाना खा के 2 घंटे बाद ही आराम करना। अब आप बोलेंगे रात का क्या है? रात की बात ऐसी है कि सूर्य चला गया, चंद्रमा आ गया। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा शीतल है। चंद्रमा शीतल है तो शरीर भी शीतल है, और शरीर शीतल है तो ब्लड प्रेशर लो है, और जब लो बीपी होता है तो काम ही करना चाहिए। आराम करेंगे तो फिर तकलीफ आएगी हार्ट में।
किसी भी डॉक्टर से आप अगर एक जनरल नॉलेज के लिए बात करेंगे, हाई बीपी में क्या करूं, तो वो बोलेगा आराम करो। लो बीपी में क्या करूं, तो तुरंत कहेगा काम करो। तो लो बीपी होता है रात को खाना खाने के बाद, तो हम थोड़ा आराम करें, काम करें। सबसे अच्छा काम क्या है? आयुर्वेद में कहा गया है रात को खाने के बाद